पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर प्रभु के पास आकर जोर से स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे। विशेष हमारे वचन, प्रभु का वचन, ईश्वर की वाणी कितने हमारे जीवन में अनुग्रह है। ये वचन निरंतर हम पढ़ते हुए और वचन दोहराते हुए, ये वचन का शक्ति और सामर्थ्य दावा करते हुए छुटकारा और चंगाई हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए प्रभु चाहते हैं। प्रिय मित्रों, हम मध्यस्थ प्रार्थना में, हम मध्यस्थ सेवकों के लिए वचन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु इसलिए हमें बुला रहे हैं। वचन सीखना, वचन पढ़ना हर दिन। प्रिय मित्रों, कितने लोग ये आज प्रार्थना किया, आज शक्ति मिला, आज चंगाई पाया, छुटकारा पाया, लेकिन आज के दिन में हम वचन सुन लिया, आज के दिन में प्रार्थना किया, आज के दिन में वचन सीख लिया, लेकिन अगले दूसरे दिन में फिर वचन नहीं सुनते हैं, नहीं पढ़ते हैं। फिर पिछले दिन में कितने और बेकार थे और ऐसे पुराने जीवन में कितने बदमाश हो गए थे, समस्या थे, ऐसे फिर भी बड़े बड़े समस्याएं फिर भी आ रहे हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हर दिन हम वचन पढ़ते हुए, वचन हमारे जीवन में तलवार है, ईश्वर के साथ जुड़े हुए और शैतान के विरुद्ध युद्ध करने के लिए सबसे ज़्यादा हमारे प्रार्थना में, मध्यस्थ प्रार्थना में हमारे अस्त्र शस्त्र है प्रभु का पवित्र वचन। इसलिए वचन के तलवार चलाना है। प्रिय मित्रों, हमारे संसार, पूरे ये सारे संसार में प्रभु कैसे ये सारे सृष्टि किया है। हम हमारे देश के लिए, राज्य के लिए, अपने परिवार के लिए और व्यक्तिगत जीवन में और दूसरों के लिए और मध्यस्थ प्रार्थना में सबसे ज़्यादा हमको वचन का पहचान चाहिए। हम वचन में इसलिए ऐसे पढ़ते हैं, उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 1, प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया है। कहनावत से मतलब मुख से जो शब्द निकला है, वो शब्द के अनुसार सब सृष्टि किया है, हो गया है। इसलिए डिसऑर्डर मतलब ऐसे ऑर्डर नहीं है। सुनसान और उजाड़, तो देखने में सुंदरता नहीं थे, विरूप थे, आकर्षण कुछ भी नहीं थे, लेकिन वही जगह को प्रभु ने क्या किया, अच्छा से सृष्टि किया है। भूमि और हमारी पृथ्वी, हमारे ये पृथ्वी पर देखो कितने और नदियाँ, पहाड़ और समतल और ऐसे प्रिय मित्रों प्रभु बनाया है, सुंदर बनाया है। और ऐसे खालीपन में प्रभु आत्मा प्रदान किया है, आत्मा से वो सब सृष्टि किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम ऐसे उत्तरदायित्व लेना है। हम सब ऐसे कुछ समय प्रभु के आगे बैठकर, प्रभु के आगे, प्रभु के चेहरे की ओर देखकर मतलब ये प्रभु का वचन मतलब ईश्वर के मुख से वाणी, जो वाणी निकला है, वो वाणी हम सुनने पर, वो पढ़ने पर और सुनने पर, वो पढ़ने पर, मनन चिंतन करने पर हम किसके चेहरे की ओर देख रहे हैं? ईश्वर के चेहरा हमारे आगे है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये कहनावत से, उसके वचन से सब सृष्टि किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में जो बात कमी और कमजोरी है, वचन द्वारा वो सब भरेगा, वो भर जाएगा, पूर्णता इसलिए आएगा। इसलिए वचन सीखने का जरूरत विशेष हम ऐसे निवेदन हम रखेंगे। देश के लिए क्या करना है, हम पूरा बाइबल, ये एक एक अध्याय हमारे आगे है, प्रभु का वचन है,
इसलिए हम ऐसे पढ़ते हुए हर दिन ऐसे पूरा बाइबल पढ़ने पर क्या होगा, कम से कम एक बार आप उत्पत्ति का ग्रंथ से लेकर रेवलेशन प्रकाशना ग्रंथ तक आप पढ़ने पर क्या होगा, आपके जीवन का हालत बदल जाएगा। ऐसे हम देश के लिए, राज्य के लिए, लोगों के लिए, हमारे देश के लिए प्रार्थना करने का कितने ज़रूरत है, क्योंकि हम हमारे जीवन में प्रभु का वचन द्वारा हमको संरक्षण है। ले वचन हमारे जीवन में इसलिए कितने शक्ति है, चंगाई है, छुटकारा है, आशीष है, ये सब नष्ट करने के लिए शैतान चाहते हैं। आज की हमारे ये चारों ओर देखकर हमको समझ में सकता है, सुनसान पृथ्वी उजाड़ और सुनसान दिखाई से अधर्म बढ़ गए हैं, आख्याकारिता में गलत और कितने बुरी संगति और ऐसे कितने करप्शंस, आक्रमण और अत्याचार, अधर्म, कुकर्म, ये कितने हमारे चारों ओर से और हमारे अधिकारी लोग द्वारा, हमारे साथी लोग द्वारा होगा, बंधुजन होगा। प्रिय मित्रों, पापी पीढ़ी अधर्म में रहते हैं, अविश्वासी पीढ़ी है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे बीच में, इसलिए हमारे ये पृथ्वी पर, हमारे ये संसार में ऐसी समस्याएं बहुत है। प्रभु का वचन इसलिए हम मध्यस्थ प्रार्थना में जोर से स्वीकार करते हुए हर दिन ऐसे वचन, हम हर दिन नाश्ता, ये सुबह उठकर चाय पी और कॉफ़ी हम पी लिया और ऐसे पीते हैं, और नाश्ता हम ब्रेकफास्ट हम खाते हैं, और लंच ऐसे खाना, बड़ा भोजन ऐसे सब ये खाते हैं। प्रिय मित्रों, ये खाना हमारे शरीर के लिए कितना हमको इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। इससे ज़्यादा हमको हमारे देश में, हमारे परिवार में और हमारे व्यक्तिगत जीवन में वचन का ज़रूरत है। प्रिय मित्रों, यहाँ ये वचन के अभाव में आलसीपन, कितने हम आलसीपन में और हमारे ये वचन के उत्साह नष्ट हो गए हैं, प्रार्थना में उत्साह ये सब नष्ट हो गए हैं। ऐसे देश में भी अत्याचार, आक्रमण और बढ़ रहे हैं, अधर्म बढ़ रहे हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु का वचन क्या, आप लोग वचन नहीं सुनते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, वचन के बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए धर्म ग्रंथ नहीं जानते हैं और ईश्वर का सामर्थ्य इसलिए ब्रह्म में पड़े हुए हैं। ऐसे प्रिय मित्रों, वचन द्वारा प्रभु वचन से चंगाई देता है, वचन से सारे बुराई से, बंधनों से वो छुड़ाते हैं। वचन तुच्छ समझते हैं, वचन पर ऐसे रुचि नहीं, वचन पढ़ने के लिए, वचन दावा करने के लिए रुचि नहीं है। हम कितने लोगों के जीवन में वो चंगाई, छुटकारा, कितने परिवार में एकता और आशीष मिला है, बतूदग्रस्त दूर हो गए हैं, रोग बीमारी से चंगाई मिल गए हैं, और परिवार में और प्यार बढ़ गए हैं, एकता बढ़ गए हैं। प्रिय मित्रों, कितने लोग ये उदाहरण मतलब गवाही देते हैं। हमारे मध्यस्थ प्रार्थना दल में कितने लोगों के जीवन ऐसे प्रभु ने बचाया है। कारण क्या है, वचन का शक्ति है। इसलिए हम सबों के लिए वचन पढ़ते हुए जोर से हमारे मध्यस्थ प्रार्थना दल में ऐसे एक रीति रिवाज चाहिए। हर दिन हमारे देश के लिए, हमारे ये व्यक्तिगत जीवन में आशीष के लिए, हमारे उत्तरदायित्व क्या है, ईसाइयों के लिए, ईसाई लोगों के लिए, मसीह परिवार में सबों के उत्तरदायित्व है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। इसलिए प्रार्थना में स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करना है, प्रार्थना में जुड़े हुए नींव डालना है, प्रार्थना में सेवा कार्य करना है। इसलिए कितने प्रार्थना करते हैं, ईश्वर पर हमारे ये दुर्बलताएं हम स्वीकार करते हैं और वचन का शक्ति और सामर्थ्य हम दावा करते हैं और स्वीकार करते हैं। चिन्ह है, चमत्कार है, छुटकारा है, चंगाई है। प्रिय मित्रों, इसलिए क्यों इस देश में, हमारे गांव गांव में इतने ज़्यादा से ज़्यादा
रोग बीमारी बढ़ रहे हैं, विपत्ति बढ़ रहे हैं, आतंक डर बढ़ रहे हैं, और जनजातियों के बीच में एकता नहीं, प्यार नहीं। हमारे भारत देश में कितने ट्राइबल्स, एकता नहीं, प्यार नहीं, एक दूसरे का शत्रु जैसे सदा, राज्य राज्य के विरुद्ध और घर घर के, गांव गांव के विरुद्ध। इसलिए प्रिय मित्रों, ये बंद करने के लिए ये सुनसान और उजाड़, एकता नहीं, प्यार नहीं, सुंदरता नहीं, क्या चाहिए? प्रभु ने कहा, वो प्रभु का ये वचन वो सब सृष्टि करते हैं। इसलिए इब्राहिम ने क्या सुना है? वो मरुभूमि की ओर देखकर वो चलते हैं। क्या सुना है? ईश्वर का वचन। अपने परिवार के सारे माता पिता वो सब छोड़कर ईश्वर ने जो आदेश दिया वो सुनकर, वो वाणी सुन, ईश्वर की वाणी सुनकर वाणी के अनुसार चलते हैं। मरियम ने क्या कहा? वही बात, स्वर्ग संदेश, स्वर्ग से स्वर्गदूत ने संदेश दिया, वो संदेश सुनकर मरियम ने क्या कहा? और वही बात मरियम ने भी वो वचन ईश्वर से शब्द सुना है, वो शब्द के अनुसार चलने के लिए मरियम समर्पण किया। पेतरुस ने क्या किया? प्रभु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसे प्रिय मित्रों, वचन हमारे जीवन में शक्ति है, चंगाई है, छुटकारा है। हमारे अंदर दम तक पवित्र करने के लिए, मन के ये मन मुठाव दूर करने के लिए, मन के अशुद्धता अपवित्रता दूर करने के लिए, हमको उत्साह देने के लिए, और संसार में नया कार्य, नया आशीष हम सबों को मिलने के लिए, और हमारे देश के अधिकारियों पर, चर्च के अधिकारियों पर, धर्म के अधिकारियों पर, सामाजिक जीवन में हमको शांति मिलने के लिए। प्रिय मित्रों, झूठ, प्रभु का वचन झूठ नहीं है। ये सब ढल जाएगा, आकाश ढल जाएगा, पृथ्वी ढल जाएगा, सब सुंदरता वो सब नष्ट हो जाएगा। आज कितने बड़ा धनी और कितने बड़ा शक्तिशाली होगा, लेकिन कुछ साल के बाद सब नष्ट हो जाएगा, सुंदरता नष्ट हो जाएगा। ये सब प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु ने कहा, लेकिन वाणी, ईश्वर की वाणी, ईश्वर का वचन, जीवन देने वाला वचन, स्वास्थ्य देने वाला वचन, चंगाई देने वाला वचन जीवन में सदा हमारे लिए आशीष प्रदान करेगा। प्रिय मित्रों, इसलिए ये वचन सुनने के लिए जो लोग आया, प्रभु के पास आया, वो प्रभु ने वो लोगों के लिए क्या किया है? अपने हमारे दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया, हमारे रोगों को वो अच्छा किया है, दूर कर दिया है, श्राप को दूर कर दिया है। स्तोत्र ग्रंथ 107 में हम पढ़ते हैं, वे हर प्रकार के भोजन से ऋणा करते थे और मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए थे। क्यों? प्रभु का वचन आदेश तोड़ किया है, नियम हुक्म तोड़ गया है। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, इसलिए मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए हैं, बीमार में पड़ गए हैं, विपत्ति के आगे है। प्रिय मित्रों, यहां लोग ऐसे अपने दुर्बलता और ये ऐसे खड़े हैं, दुर्बलताओं में खड़े हैं, अपने घर के समस्याओं में खड़े हैं, अपने बच्चों के बारे में, जीवन साथी के बारे में, और हमारे अधिकारियों के बारे में, हमारे साथियों के बंधुजन के बारे में हम क्या बोल सकते? हमको क्या बोल सकते? दुर्बलता है, अपवित्रता है। प्रिय मित्रों, प्रभु ने कहा, इसलिए यह संकट का हमारे जीवन में संकट इसलिए है, संकट में प्रभु की दुहाई दी, उसने उन्हें विपत्ति से छुड़ाया। इसलिए दो भाग है, दुर्बल लोग एक भाग में, दूसरा भाग में सर्वशक्तिमान प्रभु वो वाणी भेजते हैं। इसलिए वो उसने क्या कहा? अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और खबर से उनका
उद्धार किया है। सुंदर बात है, मतलब प्रभु अपने शक्ति वो प्रकट किया स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करने के लिए। हम दुर्बल लोग, हम पापी लोग, हम अशक्त लोग, हम ऐसे थक गए हैं, लेकिन प्रभु पास आकर साथ रहकर हमारे दुर्बलताओं को दूर करते हैं। मतलब प्रभु का इच्छा क्या है? हम दुर्बल लोग प्रभु के पास रहना, प्रभु हमारे पास रहने के लिए प्रभु चाहते हैं। शैतान क्या चाहते हैं? प्रभु से अलग रहना है। और प्रभु का ये संदेश के विरुद्ध शैतान क्या संदेश दिया? प्रभु का आप प्रभु का संदेश नहीं मानना, विश्वास नहीं करना, क्योंकि आपके जीवन में ऐसे असफलताएं बहुत देते हुए ईश्वर ने सृष्टि किया है, इसलिए आप लोग दुर्बल लोग हैं, इसलिए ईश्वर ऐसे अनुग्रह आपसे अलग रखा है। लेकिन प्रभु क्या कर रहे हैं? पापी है तो पापी मेरे पास आओ, मैं पापों को क्षमा दूंगा, प्रोत्साहन देता है। कितने बड़ा पापी होगा, लेकिन पापी आओ मेरे पास, मैं पापियों के लिए मैं आया हूं, धर्मियों के लिए नहीं। रोगी मेरे पास आओ, मैं क्षमा दूंगा और चंगाई दूंगा, पाप क्षमा दूंगा, रोग बीमारी मैं दूर रखूंगा। शैतान क्या कर रहेगा? ओ ये बीमारी बड़ा है, ओ आप बड़ा पाप किया और आपके परिवार पाप किया और के पूर्वजों के पाप द्वारा और आपके परिवार में इसलिए अशांति है। मतलब हमें याद दिलाते हैं पाप आप किया है, आपका परिवार पाप किया है, आपके पूर्वजों पाप किया है, आपके देश के अधिकारियों ठीक नहीं है, सब लोग ठीक नहीं है, इसलिए आपको बचाने के लिए और बचने के लिए रास्ता नहीं, संभावना नहीं। और हम ऐसे दुख में डूब जाते हैं। हमारे अंदर दम हमारे विरुद्ध ऐसे गवाही देता है। यस, हाँ मैं ऐसे बेविचार किया, मैं ऐसे चोरी किया, मैं ऐसे अव्याख्याकारिता में ऐसे ईश्वर से अलग हो गए हैं, मैं इसलिए अयोग्य हूँ, मैं पापी हूँ और प्रभु के पास आने के लिए मैं और योग्य नहीं हूँ। इसलिए ऐसे दुख और संकट, निराशा सदा मानव के अंदर ऐसे रहने के लिए शैतान प्रेरणा देता है। लेकिन प्रभु क्या प्रेरणा देता है? आप कितने बड़ा पापी मेरे पास आओ, कितने बड़ा पापी होगा, कितने बड़ा पाप होगा, मैं क्षमा दूंगा। प्रभु कितने प्यार से हमें बुला रहे हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, कितने रोगियों लोग प्रभु के पास आया, अशुद्ध रोग है ये कोढ़ी। प्रिय मित्रों, प्रभु स्पर्श किया है और ऐसे कितने ये लकवापन में अर्धांग रोग बीमारी पैरालाइज्ड हो गए हैं, प्रभु ने अच्छा किया है। कुछ लोग प्रभु के पास आकर आमने सामने प्रभु को देखकर प्रभु से बात करते हुए और अनुनय विनय प्रार्थना करते हुए चंगाई पाया। कुछ लोग दूसरे लोग मदद करते हुए प्रभु के पास उसे लेके आया। और तीसरा है, कोई नहीं प्रभु के पास आया है, विश्वास नहीं किया है, प्रार्थना नहीं किया, लेकिन ऐसे अविश्वासियों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करते हुए कुछ लोग प्रार्थना करते हैं। ऐसे रोगी लोग हैं, अविश्वासी है, वो प्रार्थना नहीं किया, लेकिन उनके लिए ऐसे रोगियों के लिए दूसरे लोग प्रार्थना करते हुए चंगाई पाया है। प्रभु यह देख कर कहा है, ये लोग जो मध्यस्थ प्रार्थना किया है वो सबसे बड़ा कार्य वे लोग किए हैं। स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करने के लिए आसानी से ऐसे मध्यस्थ प्रार्थना सेवकों द्वारा कर सकते हैं। सबसे अच्छा प्रथम सेवा है, इसलिए ऐसे प्रार्थना करो। प्रिय मित्रों, हमारे आगे इसलिए रोगियों के लिए, ऐसे अविश्वासियों के लिए, ऐसे अधर्मियों के लिए, अधर्मी पापी पीटी के लिए मध्यस्थ प्रार्थना द्वारा वचन पढ़ते हुए ईश्वर का शक्ति और सामर्थ्य हम जोर से स्वीकार करते हुए, प्रिय मित्रों, हमारे देश में आशीष बढ़ जाएगा, आत्मा के अभिषेक सबको मिल जाएगा। इसलिए बुलाकर मेरे साथ आप भी आओ, ऐसे हमें हमारे परिवार के सदस्यों को और बंधुजनों को भी ऐसे हम प्रेरणा देना है। आओ, वचन पढ़कर प्रार्थना करो, वचन पढ़कर ईश्वर के आगे और हमारे
देश को समर्पण करो और ऐसे अनुग्रह हमारे, अच्छा ये हमको नेताओं के लिए ज्ञान मिलना है, अच्छा ये पहचान मिलना है और शक्ति मिलना है, संरक्षण मिलना है। ऐसे हम प्रार्थना करते हुए ईश्वर का राज्य हम निर्माण करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम गाएंगे, जोर से स्तुति करेंगे। प्रभु का वचन झूठ नहीं है, वो बाइबल के बात उसमें सत्य है, वो आज़ादी है। इसलिए हम एक निर्णय लेते हुए मैं ये पढ़ूंगा, मैं ये स्वीकार करूंगा, मैं प्रभु के पास आऊँगा, ऐसे मैं दूसरों के लिए भी प्रार्थना करूँगा। ऐसे ये निर्णय लेते हुए हम मिलजुल कर अभी प्रार्थना करेंगे। झूठ नहीं है यारो बाइबल की बातें, वो आएगा एक दिन बादलों पे चल के। झूठ नहीं है यारो बाइबल की बातें, वो आएगा एक दिन बादलों पे चल के। हमें ले जाएगा वो जिनके अगर तुम्हें जाना है आवाज दे। हमें ले जाएगा वो जिनके अगर तुम्हें जाना है आवाज दे। झूठ नहीं है यारो बाइबल की बातें, वो आएगा एक दिन बादलों में चल के। सूरज रोशन न होगा, चंदा कहीं हो जाएगा। सूरज रोशन न होगा, चंदा कहीं हो जाएगा। इस धरती पर महाप्रलय होगा, ईश्वर की सृष्टि का विनाश हो जाएगा। झूठ नहीं है यारो बाइबल की बातें, वो आएगा एक दिन बादलों में चल के। यीशु के सामने सबको हिसाब देना है। यीशु के सामने सबको हिसाब देना है। जिसका विश्वास होगा, जिसका कर्म होगा, आत्मा की ज्योति जिसके पास होगा, उस मिल जाएगा आनंद जीवन। झूठ नहीं है यारो बाइबल की बातें, वो आएगा एक दिन
झूठ नहीं है यारो बाइबल की बातें, वो आएगा एक दिन बादलों में चल के, हमें ले जाएगा वो दिन के चुन के। अगर तुम्हें जाना है आवाज दे, हमें ले जाएगा वो दिन के चुन के। अगर तुम्हें जाना है आवाज दे, ओ आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना, 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 यीशु मसीह की 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 आराधना, आबा पिता 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 की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, ओ आराधना, 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 ओ आराधना, 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 हालेलुया, 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 आराधना, आराधना, आराधना। सारे बंधन यीशु के नाम से खुल जाए, प्रभु के नाम से देश में आशीष मिले, प्रभु के नाम से आत्मा मिले, प्रभु यीशु के नाम से आशीष मिले, आत्मा मिले। आराधना तेरी, 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 आराधना, आराधना तेरी, आराधना तेरी, आराधना तेरी, आराधना, आराधना तेरी, आराधना तेरी, आराधना तेरी,
पवित्र आत्मा की आराधना, यीशु की आराधना। विशेष हमारे आराधना, हमारे प्रार्थना यह है, आज वचन दोहराते हुए वचन द्वारा देश में कितने अधर्म बढ़ गए हैं, अपवित्रता अशुद्धता कितने बढ़ गए हैं, कितने चारों ओर से समस्याएं बढ़ रहे हैं, कितने लोग डर, अंधकार में, निराशा में, पाप बंधन में रहते हैं और कठिन, ऐसे मन कठिन हो गए, पथभ्रष्ट पीढ़ी बन गए हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु का वचन, प्रभु ने क्या किया है, वचन कहते हुए वचन से सब सृष्टि किया है। इसलिए मेरे परिवार में ऐसे वचन और चलाना है, वचन इसलिए दावा करना है, वचन इसलिए घर में शांति के लिए हम स्वीकार करना है। ऐसे हमारे राज्य के लिए हर समस्या, हमारे राज्य में हर समस्या दूर करने के लिए प्रभु चाहते हैं। हमारे देश में एकता, प्यार, आशीष हम सबको, देश के सारे अंधकार दूर करने के लिए आशीष हमको देने के लिए प्रभु चाहते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु का वचन, ईश्वर की वाणी दोहराते हुए वो वचन से वो शत्रु शैतान को परास्त किया और अपतूत ग्रस्त को वो निकाला है। वचन के अभाव में हमारे देश कितने आतंक में है। प्रभु यीशु ने देखा है, बिना चरवाहे भेड़ों की तरह प्रजा ये सब भटक गए हैं और ऐसे एकदम घबराहट में चलते हैं। इसलिए होप, आशा नष्ट होकर ऐसे निराशा में पड़ गए हैं। प्रभु ने कहा, आप लोग प्रार्थना करो। मजदूर तोड़े है, फसल काटने के लिए फसल बहुत है, मजदूरें तोड़े हैं। इसलिए स्वामी से प्रार्थना करो। हम ऐसे प्रार्थना शुरू करते हैं, प्रभु मुझे भी इस्तेमाल करे, मुझे भी ये स्वर्गराज निर्माण करने के लिए, मुझे भी सेवा करने के लिए सेवक का आत्मा से भर दे। हमारे बच्चों के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए और हमारे आगे पीढ़ी के लिए, हमारे साथियों के लिए, प्रिय मित्रों के लिए हमारे ये आग्रह है, सब चंगाई मिलना है, छुटकारा और सब लोग प्राप्त करना है, आशीष सब लोग प्राप्त करना है। कितने लोग जीवन नष्ट हो गए, कितने लोगों के मन डूब गए हैं, कितने लोग ऐसे पवित्रता नष्ट होकर, अपवित्रता, अशुद्धता, प्रार्थना में उत्साह नष्ट होकर एकदम निराशा में रह गए हैं। प्रभु क्या किया है, वाणी, ईश्वर की वाणी कितने रोगियों को चंगा करता है, कितने घर में प्रभु आशीष दिया है, कितने पापियों को पाप बंधनों से प्रभु छुटकारा देता है। वो वाणी है, ईश्वर की वाणी है। ओ लहू से मुझे शुद्ध कीजिए, आत्मा से शुद्ध कीजिए, पवित्र शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति से मुझे भर दे। आग्रह, ये आग्रह के साथ हम जोर से स्वीकार करेंगे, प्रभु मुझे पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए, पवित्र आत्मा से मुझे भर दे। प्रभु मैं तेरे सामने आया हूँ, तेरे सामर्थ्य स्वीकार करता हूँ। प्रभु मैं तेरे सामने आया हूँ, तेरे सामर्थ्य स्वीकार करता हूँ। इसलिए प्रभु मैं विश्वास करता हूं, आप एक शब्द कह दे, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते। आपके शक्ति प्रभु मेरे दुर्बलताओं में, आपके चंगाई का शक्ति, छुटकारा की शक्ति, आत्मा की शक्ति मेरे दुर्बलताओं में प्रकट कीजिए। मेरे पाप बंधनों में छुड़ाने के लिए, पाप बंधनों से
प्रभु छुड़ाने के लिए प्रभु प्रकट कीजिए, पाप क्षमा कीजिए, प्यार का प्रमाण प्रभु प्रमाणित कीजिए, प्रकट कीजिए। शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। मुझे शक्ति दे प्रभु, शुद्ध कीजिए प्रभु, आत्मा दीजिए प्रभु, स्पर्श कीजिए प्रभु, स्वास्थ्य दीजिए प्रभु, नया अभिषेक दीजिए। तेरी आराधना, यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना, आराधना आराधना। सबके जीवन में आशीष मिले, आत्मा मिले, बच्चों को आत्मा मिले, वो छुटकारा मिले पाप बंधनों से। सारे पापियों को प्रभु आशीष दे, छुड़ाइए प्रभु, दुखियों के दुख मिटा दे, रोग मिटा दे, आत्मा भर दे, अभिशाप से दूर कर दे, अभिषेक कर दे, आत्मा भर दे, आत्मा आत्मा आत्मा। यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना। प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु स्पर्श कीजिए, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।